गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। ओके, और ये जो वोकैब है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ क्यूज, और ये जो क्यूज हैं वो सी जी एल 2023 में आए हुए हैं प्री में। क्लियर है? तो हम इसको टैकल करेंगे। और जो मैं वोकैब की बात कर रहा हूँ वो इस वाले एडिटोरियल के फर्स्ट एडिटोरियल जो है द हिंदू का। अब ये कहता है क्या है? प्रेसिडेंशियल फेलोनी। फेलोनी का मतलब तो जघन्य अपराध होता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति से संबंधित है, मैं यहाँ लिखता हूँ। और फेलोनी का मतलब अपराध, एक तरीके से जो गंभीर अपराध होता है ना उसको बोलते हैं। अब बोलना क्या चाह रहा है कि प्रेसिडेंशियल फेलोनी यानी कि राष्ट्रपतीय अपराध क्या है? टर्म्स लीगल ट्रेवल्स कुड पोलराइज पब्लिक डिस्कोर्स। पहले यहाँ तक समझिए कि टर्म्स के लीगल जो ट्रेवल्स हैं, जो कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर चल रही है, जो केस चल रहे हैं, जो पोलराइज कर सकते थे, ध्रुवीकरण कर सकते, बांट सकते थे पब्लिक डिस्कोर्स को। जैसे पब्लिक चल रही है नॉर्मली, ठीक है, सही डायरेक्शन में चल रही है या सही काम कर रही है, तो उसमें ध्रुवीकरण किया जा सकता है, उन लोगों को बांटा जा सकता है, उनके अंदर फूट डाली जा सकती थी ट्रम्प के लीगल काम से। ट्रेवल का वैसे तो मतलब होता है कठोर काम करना, कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन, कि यूएस इलेक्शन से पहले कि इनकी जो काम है, इनके जो आरोप लगे होते हैं ट्रम्प के ऊपर, वो लोगों को बांट सकते थे, वहाँ पर ध्रुवीकरण हो सकता था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए। जैसे इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था कि एक हश मनी दी गई थी किसी को अपनी बात को गुप्त रखने के लिए। ठीक है, वो पॉर्न शायद एक्ट्रेस थी, इसका नाम स्टॉर्मी डैनियल है। ठीक है, एक्टर है। तो कहने का मतलब ये है उसको पैसे दिए गए, तो ये सारी चीज़ें उन पर कुछ केस लगे हुए थे। तो हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है फिलहाल। तो हमें वो वोकैब देखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हश मनी है, स्टैम्प फ्रॉम है, रीइंबर्समेंट है, इसके क्या मीनिंग होते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, ताकि आप खुद से पढ़ सकें। पहला वर्ड है फेलोनी, बड़ा जुर्म होता है, आपराधिक कार्य या सीरियस क्राइम कहते हैं। ट्रेवल का मतलब कठोर परिश्रम करना, एफर्ट, एक्जर्शन। हश मनी का मतलब मुंह भराई यानी कि ब्राइब मतलब रिश्वत होता है। पेड टू समवन, किसी को पेड किया गया है। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए डेट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट, कि वो चीज़ क्या रखी जाएगी? सीक्रेट रखी जाएगी। स्टेम फ्रॉम का मतलब उत्पन्न होता है, किसी चीज़ से उत्पन्न होना। रीइंबर्समेंट का मतलब प्रतिपूर्ति करना, भरपाई करना, कंपेंसेशन जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये और कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। वॉक डाउन, फ्रीजल वर्ब है जिसका मतलब होता है झुकना। बैंड बंस नी यानी टेक देना, घुटने टेक देना। प्रोस्ट्रेट का मतलब नाक रगड़ना, मतलब हार मान जाना, एक तरीके से झुक जाना। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव, क्या मतलब होता है? संभव। हैविंग अ रीजनेबल बेसिस, कोई कारण होना। फॉर रिलीफ और एक्सेप्टेंस, फॉर बिलीफ और एक्सेप्टेंस, कि मान लीजिए कोई ना कोई आपको लगे इसका कारण ये है तो मुझे मान लेनी बात चाहिए। ठीक है, इन लॉजिकल रीजन है तो आप मानोगे ना, तो वही चीज़ प्रिजम्पटिव का मतलब होता है। क्लियर है? तो ये थे 7 वर्ड। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं बात करूँ, जैसे फेलोनी आया रिपीटेड वर्ड है, और स्टेम फ्रॉम और रीइंबर्समेंट ये रिपीटेड है शायद। और हश मनी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, किसी शायद क्लोज टेस्ट में आया था, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक है। ठीक है, और प्रिजम्पटिव ये भी पूछा गया है। तो ये जो वर्ड है काफ़ी रिपीटेड है। अगर 7 में से आपने 5 भी कर लिए तो मुझे लगता है कि ठीक है, और चल जाएगा काम। थोड़ी परेशानी वो तो करनी पड़ेगी तैयारी अच्छे सिलेक्शन के लिए या अच्छी पोस्ट के लिए। ठीक है, फिलहाल आप ईडीएम पर आ जाते हैं। तो ईडीएम का पहला वर्ड है टू बी इन टू माइंड, यानी कि टू माइंड में होना, यानी कि इसको कहते हैं किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज होना। क्या होना? कन्फ्यूज। टू माइंड का मतलब कन्फ्यूज से है, या कन्फ्यूजन बोल सकते हो आप। यहाँ पे कंफर्म ना कर पाएँ आप, सुनिश्चित ना कर पाएँ किसी भी चीज़ को, उसे बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स। टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस, किसी की सलाह पर काम करना, तो ये तो हो नहीं सकता। टू बी इन क्रिटिकल स्टेट, एक क्रिटिकल स्टेट में होना।
ठीक है, ये भी नहीं है। टू बी डोमिनेट बाय समवन एल्स, कि किसी पर डोमिनेट होना, प्रभुत्व जमाना, ये भी नहीं है। टू बी सर्टेन यानी कि निश्चित होना, सॉरी टू बी अनसर्टेन है, वही तो मैं कहूँ। टू बी अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित यानी कि कन्फ्यूजन होना। तो फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इसी में से मैं एक क्वेश्चन ना कुछ मैं कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, वो हिट जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे भी और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी। हैज़ ही लॉस्ट हिज माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो, दिमाग नहीं है। ही इज़ फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी, कि तुम हर किसी से, फॉलोइंग फॉल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना है, तुम हर किसी से झगड़ा करते हो। देखिए, क्वाइट पजल्ड विद, किसी से परेशान होना, पजल्ड का मतलब परेशानी से है, परेशान। ठीक है, हैविंग यानी एमिकेबल टॉक यानी हंसी मजाक करना, मेंटेनिंग सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, शांत रहना एक तरीके से। ठीक है, कोरल बोलते हैं झगड़ा करना। तो आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ पार्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है ना। नेक्स्ट है गेट इनटू स्क्रैप, किसी परेशानी में फंसना। देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी परेशानी में फंसना, किसी परेशानी में फंसना। अब मुझे आप बताइए, क्रिएटिंग प्रॉब्लम ये नहीं हो सकता है, एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम ये भी नहीं हो सकता, सॉल्विंग प्रॉब्लम ये भी नहीं हो सकता, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में होना या फंसना, बात एक ही है। तो फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव ऑफ गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है किसी जो स्पीकिंग का जो एक्सपीरियंस होता है या स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है उसे बोलते हैं हम गिफ्ट ऑफ गैप, यानी कि जो बोल पाए ढंग से। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, फ्लुएंसी मतलब लगातार होता है अच्छे से बोलना। फर्स्ट स्पीच ये भी नहीं हो सकता, मिडन स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ये भी नहीं हो सकता, तो मुहावरे से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और गिफ्ट ऑफ गैप मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है। तो वैसे अप्रोप्रिएट तो कोई है नहीं, अगर मैं इनमें से भी अप्रोप्रिएट देखना चाहता हूँ तो आपका फर्स्ट पार्ट ही होगा ये वाला, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, क्योंकि और तो कोई आ नहीं रहा है, ये तो सब। ठीक है, तो मैं अगर ये भी नहीं होता, अगर ये बोलता टैलेंट ऑफ स्पीकिंग तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। फिलहाल फ्लुएंसी से मतलब लगातार बोलने से है, अच्छा बोलने से है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको ऑप्शन भी सही से पढ़ लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही जो आपने रट्टा लगा लिया आंसर वो हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ बहुत ही खराब, जितनी खराब है उससे ज़्यादा खराब दिखना। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा खराब होना, जैसे कि बिहेव एज इफ समथिंग डेट हैज़ हैपेंड इज मच वर्स, कि जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, देन इट इज़ रियली इज, कि जितना ये है उससे भी ज़्यादा बुरा है। बिहेव ऐसा करना कि कुछ ख़राब हो गया था और उससे भी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना ये ख़राब था उससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ ख़राब हो जाती, तो उसको हम बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ वॉट प्रोपोर्शनल, मतलब किसी भी अनुपात में नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई संगत में नहीं है। कंट्रोल ऑल द लेवल ऑफ समथिंग, तो ये भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो मिल ही गया, तो पहले ही ऑप्शन लगा देता हूँ। ठीक है, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली अगर मिल जाए तो टिक कर देना चाहिए। जैसे कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट में शी इज़ एन ऑफल वोर, शी इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन सेक्सोफोन। सेक्सोफोन का मतलब होता है किसी जो शादी में देखा होगा, प्रोग्राम में देखा होगा, ट्रम्पेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बजाना। वायलिन तो आपने देखा ही है, गिटार जैसा कुछ होता है, तो ये भी नहीं है। फ्लूट भी देखी, ये भी नहीं है। लायर ये भी नहीं हो सकता। ट्रम्पेट जो है वो आपका आंसर एग्जैक्टली आप याद कर लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, गो टू डॉग्स का मतलब बदतर स्थिति होना। ठीक है, बदतर स्थिति होना। तो क्या टू विन सपोर्ट, विन रेस, बिकम बर्स, ठीक है ये हो जाएगा बिकम बर्स, या स्टैंड ऑन गार्ड ये नहीं हो सकता। ठीक है, सुरक्षा करने के लिए खड़ा होना, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ वो थर्ड है आपका आंसर। गो टू डॉग का मतलब बिल्कुल बुरी स्थिति होना। इंटरवल, इंटरवल का मतलब परेशानी में होना, तो देख लेते हैं। ऑफ बेस, ऑफ बेस का मतलब होता है कोई चीज़ गलत होना। अप द क्रीक, परेशानी में होना।
क्योंकि अब क्रीक का मतलब खाड़ी से है, तो खाड़ी में होना तो परेशानी में होगी। लायन शेयर का मतलब बड़ा हिस्सा, अगर शेर है तो शेर का हिस्सा तो बड़ा ही खाएगा। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि अगेंस्ट जाना किसी के, ठीक है, अगेंस्ट बोलना। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, तो अप द क्रीक ही आपका आंसर हो जाएगा, परेशानी वाली बात आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गो टू ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का मतलब किसी काम को फिर से शुरू करना, फिर शुरू करना, तो स्टार्ट ओवर हो जाएगा। मीडिएट नहीं हो सकता है टास्क। अकम्प्लिश ये भी नहीं हो सकता, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना है। लीव ऑफ वर्क अनफिनिश्ड ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है किसी काम में तेज होना, काम में तेज होना यानी कि एक्सपर्ट होना एक तरीके से। तो देखिए, प्लेइंग विद द बॉल ये नहीं हो सकता, एक्सरसाइजिंग यूजिंग द बॉल ये भी नहीं हो सकता, डूइंग अ जॉब इन स्लो इनकरेक्ट मैनर ये नहीं हो सकता, डूइंग अ जॉब क्विक एंड कम्पिटेंट मैनर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी किसी काम में तेज होना और कम्पिटेंट भी होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर है। तो ये थी आज के कुछ क्यूज, और इन्हीं में से मैं एक डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर हिट करें और दोस्तों को शेयर करें। आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ये बुक ऐप कैसी है और आपके क्वेश्चंस कितने ठीक गए ये भी बताएं, ताकि हो सकता है मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दूं। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखने के लिए या ज़्यादा, जिससे कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा है कि लाइक शेयर कर दीजिए, काफ़ी हेल्प मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।